जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो, पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है? सुबह से रात तक जो भी आप करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, कितनी प्रॉब्लम्स है? जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालना आसान है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने खुद कभी फेस किया ही नहीं है और आप सर्वे करो, आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल भी जाए और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, क्या ज्यादा आसान है? समझ गए मेरी बात? तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे, वहीं से अंदर से एकदम से निकल करके आएगा। हो सकता है आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही हो, वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है। हो सकता है घर में कोई छोटा सा काम कराया हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे घर में कीड़े मकोड़े सबके होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कीड़े मकोड़े। तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो। उसने कहा कि 1 साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया, उसके बाद में 1-2 बार आया, उसके बाद आता पता ही नहीं है, या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आपने खुद फेस करी है या नहीं करी है? तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है। तो आइडिया मिल गया नहीं मिला? समझ गए? तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना। नहीं समझे मैंने क्या बोला, या समझ आ गया? इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए? अभी देखो बात करते करते एक आइडिया आया है, रुक जाओ, हाथ नीचे रखो, पहले देखो कि क्या हो रहा है अभी यहां पर, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो। बात करते करते कुछ बड़ा मजेदार नजर आ रहा है मुझे, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में नजर आ रहा है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कितने घर है इंडिया में, कितने कीड़े मकोड़े हैं, अगेन आपकी बात नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? हर एक की प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा कुछ है, अगर उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री का, तो कितना कमा सकते हो? लगाओ दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग का खुला होना। अगर अभी ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो, अगर सुन करके कह रहे हैं नहीं क्या होगा जी, इन सबसे तो कुछ नहीं होने वाला, तो बेकार है। अगर दिमाग खुला होगा तो अभी आप देख पाओगे मेरे साथ साथ में। इसी में देखें, इसी को करने की कोशिश करें। हाँ देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं, देखते हैं शायद कुछ निकल के आएगा यहां से। देखो अभी मैंने बोला घर में आपके ये प्रॉब्लम है, आपने पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट कराया, अलग अलग लोगों को ट्राई किया, एक को ट्राई किया, वो आया पैसे वैसे लेकर के भाग गया, दूसरा आया उसका काम ही नहीं कर रहा है वो, मतलब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, तीसरा आया फिर वहां पे मजा नहीं आ रहा है, तो चौथी बार आपने क्या कहा, भाड़ में गए सारे के सारे, मैं तो खुद करूंगा। बिजनेस की शुरुआत हो गई या नहीं हुई? इतना आसान है बिजनेस करना। इसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए आपको, कौन सा एमबीए चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए? इसको बिजनेस बोलते हैं, इसको धंधा बोलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, आपने कहा पहले अपने घर से शुरू करते हैं कि वो बंदा लेता है 5,000 रुपए, जा करके देखता हूं इसकी मार्केट कहां पर है। उसकी कोई ना कोई होलसेल मार्केट होगी जहां पे केमिकल्स मिलते हैं, जहां पे उसके इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वो सब मिलते हैं। कितने के होते हैं वो जो इक्विपमेंट्स हैं? बहुत महंगे होते हैं क्या? नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आपका काम ही यही है। कोई है यहाँ पे जिसका काम हो ये? नहीं सर, खटमल मारने हैं। खटमल मारने का काम है आपका? एक मिनट सुनने तो दो यार। हाँ क्या? जेएनयू के अंदर सर बहुत सारे खटमल है। हाँ हाँ, तो उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हाँ, जेएनयू मार नहीं पाते हैं। खटमल कभी मरा ही नहीं। खटमल मरा ही नहीं, खटमल अमर है, तो अब उसको कैसे मारा जाए? यही आपकी लाइफ का गोल हो जाए कि भाई खटमल मारने हैं। बुरा नहीं है आइडिया, देखो ऐसे ही हम हंसते हैं, लेकिन और मजे की बात बताऊं, जब भी आप कुछ करोगे ना अपने बेस पे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि दुनिया हंसेगी। तो अब आपने अपने घर से शुरू किया, अब इसमें आपको जा क्या रहा है? जो टाइम जा रहा है, क्या वो टाइम वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है? कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूं जो भी कर रहे हो वो आप साथ साथ में कर रहे हो, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। कोई ना कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कर रहे हो, कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे हो, एकदम से छोड़ नहीं दिया है, छोड़ने की जरूरत है इसमें, समझे? अब आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। बिजनेस करना सीखते कैसे हैं? ऐसे ही सीखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रैक्टिकली धक्के खाने पड़ते हैं ना।
और ये एक्चुअल में इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपने क्या कहा, मैं अपने घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। चलो, कितना लेता है वो बंदा? मान लो 5,000 रुपए लेता है साल का। तो अगर मैं ये जो भी वो मशीन होती है और होती है वो ले लूं, एक वो मास्क ले लूं, तो आपने पूरी किट बनाई अपनी और आपने वो पूरी किट देखी कि 5,000 रुपए में बन रही है, तो आपका बिजनेस क्या जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू नहीं हो गया? लगाओ थोड़ी सी बुद्धि अंकल आंटी, नहीं आंटी नहीं अंकल। हाँ, 5,000 रुपए आपने उनको भी देना ही था, आपके माँ बाप ने, वो उनको ना देकर के आपको दे दिया, आपका क्या गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट। और अगर अपने घर की प्रॉब्लम आपने अच्छे से सॉल्व कर दी, और वही काम वो लोग जो 5,000 में कर रहे हैं वो आपने 3,000 में करना शुरू कर दिया या 2,500 में करना शुरू कर दिया, अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में, यहां पर वहां पर, तो क्या मुश्किल है इसमें? लगाओ दिमाग। थोड़े से पैम्पलेट्स बनवाए, इनॉग्रल डिस्काउंट, व्हाटएवर। इंडिया में डिस्काउंट का बड़ा शौक है लोगों को कि 5,000 रुपए का है, लेकिन अगर अगले एक हफ्ते के अंदर आप कराते हो तो 50% डिस्काउंट है, आपका 2,500 रुपए में हो जाएगा, एक साल का पूरा। आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है। मान लो ओरिजिनल दवाई 1,000 रुपए की आती है और जो डुप्लीकेट है या कोई ऐसी है जो काम नहीं करती है वो मान लो 200 रुपए की आती है, तो और लोग हो सकता है 200 रुपए लगा रहे हो। आपने कहा मैं 1,000 रुपए की लगाऊंगा, 2,500 रुपए लूंगा, तो 1,500 का मार्जिन नहीं हो गया आपका। 1,500 रुपए करके अगर 10 घर भी आपने एक महीने में करे तो क्या 15,000 रुपए कमा नहीं लिए? 15,000 रुपए कम होते हैं क्या? अपने बेस पे जिस दिन 15,000 कमा लोगे ना, मेरी इस बात को याद रखना, वो कहावत सुनिए, शेर के मुंह खून लगने वाली। अब आप कुछ और नहीं कर सकते, आप बिजनेसमैन बन चुके हो जी। एक्चुअल में जिस दिन आपने 10-15,000 रुपए अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा, अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको 10-15,000 को 20,000 कैसे किया जाए, 30,000 कैसे किया जाए, 50,000 कैसे किया जाए, 1,00,000 कैसे किया जाए, क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। करोड़ों घर है इंडिया में, उन सबको अगर टैप करना हो और धीरे धीरे, फिर आप क्या लोग अपने साथ में ऐड नहीं कर सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है हमारे देश में, तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो, एड्स अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं जी। किसी को अपने घर में ऐसा कुछ कराना है, उसने 1-2 से कराया और वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब उसको और ढूंढना है, तो वो कहां से ढूंढेगा? गूगल पे सर्च करेगा। तो अगर वो गूगल पे सर्च करे पेस्ट कंट्रोल, क्या बोलते हैं, एजेंसी इन कोई लोकेलिटी है आपकी जहां पर आप रहते हो, मान लो लक्ष्मीनगर, या उसका कोई भी सराउंडिंग एरिया डाला, मान लो पड़पड़गंज, आप लक्ष्मीनगर में हो लेकिन वो पड़पड़गंज डाल रहा है, तब आपकी ऐड आ रही है। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला है? हाँ, तो अलग अलग सर्च के लिए आपने अलग अलग ऐड चला रखी है, क्योंकि दोनों आसपास ही है ना, दोनों ईस्ट दिल्ली में है, तो वहां पर कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपकी ऐड वहां पर नजर आ रही है। जब ऐड आएगी तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ऐड कितनी अच्छी है। ऐड में ही आपने क्या करा, वहीं पर अपना नंबर दे दिया कि कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल, ये और कोई नहीं कर रहा होगा। ये आपके पास एडवांटेज होता है जैसे ही आप एक लाइन में एंटर करते हो, क्योंकि जो उस लाइन में एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप अभी कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपने सर्च किया और आपको वहां पर 10 एड्स नजर आई, लेकिन उन सब एड में क्या लिखा हुआ था कि कॉल अस दिस 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 दिस, ये वो, या फिर सिर्फ 5,000 रुपए में या 4,000 रुपए में। एकदम से वहां पर आपको एक एड नजर आई, कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल। किसको कॉल करोगे? ऐसे सोचा जाता है। और फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने कॉल किया और आपने क्या किया, एक वहां पर छोटे से एरिया में, पूरे घर में नहीं, फ्री ट्रायल आपने यही तो बोला था, ये थोड़ी बोला था पूरे घर का कर देंगे। उनकी रसोई में जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कॉकरोच की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आपने बोला कि आप इसको देख लो 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमको कॉल कर देना। और लोग आपसे 5,000 रुपए लेते हैं, हम 3,000 रुपए लेते हैं या 2,500 लेते हैं पहले साल में, उसके बाद से हम भी 5,000 लेंगे। गलत क्या है? भाई कमाने के लिए काम कर रहे हो, चैरिटी थोड़ी कर रहे हो, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे, आपकी इंटेंशन सही है। तो जब इंटेंशन सही होगी तो वो लोग अगले साल भी आपसे ही रिन्यू कराएंगे। अगर शॉर्ट टर्म विजन होगी, नियत खराब होगी, तो बंदे आ तो जाएंगे, जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से चले भी जाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। मजा आता है कि वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो लोग जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं।
अगर वो दिल से जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? और किसके साथ में लोग दिल से जुड़ते हैं? जो ईमानदार होता है। एज सिंपल एज दैट। ईमानदारी का मतलब क्या? जो फेयर होता है। अगर वो कस्टमर के साथ भी फेयर है कि जितने का मैं पैसा ले रहा हूं उतने की वैल्यू दे रहा हूं, एम्प्लॉइज के साथ भी फेयर है कि जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो बन गए बिजनेसमैन। हो गया ना आपका 10 मिनट में MBA खत्म।